जैसे भगवान राम वनवास से 14 वर्षों बाद वापस आए थे और माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, ठीक उसी तरीके से अब मैं जेल से बाहर हूं और जनता के समक्ष अग्नि परीक्षा देने के लिए खड़ा हूं। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनवी भारत। आज बात करेंगे इस खबर में अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बारे में, जिन्होंने ऐलान किया कि 2 दिन में वो इस्तीफा देने वाले हैं। इस बात की खबर जब जनता के बीच में आई तब सबके होश उड़ गए कि आखिर इस तरीके की बातें अरविंद केजरीवाल क्यों कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे, सवाल पूछ रहे होंगे कि आखिर इस्तीफा देने की बात अरविंद केजरीवाल ने अचानक से क्यों की, जबकि करीब 3-4 महीने से वो जेल में थे। तब भाजपा जब इस्तीफे की मांग कर रही थी तब जेल के अंदर से केजरीवाल ने इस्तीफा नहीं दिया था। अब आपको सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं कि आखिर मामला क्या है। बता दें आपको कि कोर्ट ने जब रिहा किया था बेल पर अरविंद केजरीवाल को, तो सारी बातें ये चल रही थी कि अब अरविंद केजरीवाल वापस से राजनीति में एक अलग आयाम छूने वाले हैं, क्योंकि एक विक्टिम कार्ड भी अरविंद केजरीवाल के पास मौजूद था। लेकिन अचानक से अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से, जिसके बाद सबके होश उड़ गए। बता दें आपको कि अरविंद केजरीवाल ने ये ऐलान किया है। इसके साथ ही जनता से अपील भी की है कि वो अग्नि परीक्षा देना चाहते हैं और जब तक जनता नहीं कहेगी कुर्सी पर बैठने के लिए तब तक वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जनता से ये भी कहा कि आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। जी हाँ, ये बड़ी बात उन्होंने जनता के बीच रखी। उन्होंने कहा कि हम ईमानदार हैं। जब 2014 से पहले जब हम राजनीति में आने शुरू हुए थे तब से हमने ईमानदार पार्टी बनाई और हम सब ईमानदार होना चाहते हैं और हैं। इस वजह से आपका हर एक वोट हमारी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। लेकिन इन सब के बीच भाजपा अब हिली हुई है। भाजपा ये आरोप लगा रही है कि अगर इस्तीफा देना ही था तो क्यों नहीं जेल के अंदर से दे दिया गया। लेकिन इससे पहले भी आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ये पहली बार नहीं है कि उन्होंने इस्तीफा दिया है मुख्यमंत्री पद से। इससे पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से करीब कुछ दिनों के भीतर ही, रिजल्ट आने के बाद ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया था मुख्यमंत्री पद से। हालांकि फिर जनता ने उनको बिठाया उस कुर्सी पर, एक बहुमत से उन्होंने सरकार दिल्ली में बनाई थी। अब आपको आगे थोड़ा लेके चलते हैं कि इसमें राजनीतिक विश्लेषक क्या कह रहे हैं। राजनीति का गणित यह कहता है कि फरवरी में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अरविंद केजरीवाल की यह भी मांग है कि महाराष्ट्र के साथ नवंबर में दिल्ली का जो चुनाव है विधानसभा का वो करवाया जाए। इसी को देखते हुए इस्तीफा देने की जो ये बात कही जा रही है, भाजपा को अब डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। भाजपा ये कह रहे हैं कि विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, जैसा वो पहले भी कर चुके थे। अगर दिल्ली के विधानसभा चुनाव इतने नजदीक ना होते तो शायद अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा का जो ऐलान है वो नहीं होता, क्योंकि करीब पिछले कई सालों से इस तरीके के बयानबाजी सामने आ रही है। कई कंट्रोवर्सीज में, आबकारी नीति की अगर घोटाले की बात करते हैं, इस तरीके की कंट्रोवर्सीज में ना सिर्फ मनीष सिसोदिया, संजय, बल्कि केजरीवाल भी फंसते नजर आए थे। लेकिन कभी किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता ने इस तरीके की बात नहीं की कि इस्तीफे देने की बात हो जनता के सामने। अब क्योंकि मात्र 5 महीने बचे हुए हैं, इसको लेकर के अब अरविंद केजरीवाल का ये कदम ट्रम्प कार्ड के तौर पर माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि जब अब उन्होंने 5 महीने पहले दिल्ली चुनाव से इस्तीफा देने का ऐलान किया है तो कहीं ना कहीं जनता का जो विक्टिम जो चीजें हैं, जनता की जो सिंपैथी है वो अरविंद केजरीवाल के खेमे में होंगी। और अगर कहीं दिल्ली में वापसी होती है मुख्यमंत्री के तौर पर फरवरी के बाद से केजरीवाल की, तो ये जो ट्रम्प कार्ड है इसको माना जाएगा कि ये जो गेम खेला केजरीवाल ने, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को फरवरी के चुनाव के बाद मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही अब आपको बता दूं कि अभी इस वक्त आम आदमी पार्टी के खेमे में क्या हो रहा है। बता दें आपको कि राघव चड्ढा और मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई है अरविंद केजरीवाल की उनके घर पर, और बातचीत के बाद दोनों चेहरे बाहर निकले हैं। अब बता दें आपको कि मुख्यमंत्री के चेहरे का, इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा होगा कौन, इस पर रणनीति बनाई गई राघव चड्ढा के साथ और मनीष सिसोदिया के साथ। और इसके बाद जो विधायक हैं दिल्ली के, उन सब के बीच में एक पोलिंग होगी उस नाम को लेकर के, और अगर सब कुछ ठीक बैठता है तो अगले कुछ चंद घंटों में आप देखेंगे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जो चेहरा होगा वो बदलता नजर आएगा। यानी कि अब केजरीवाल आपको मुख्यमंत्री के तौर पर नजर नहीं आएंगे। अगर फरवरी के बाद कुछ रिजल्ट आम आदमी पार्टी के खेमे में जाते हैं और जनता वापस से अपना प्यार और भरोसा केजरीवाल पर दिखाती है तो फिर अगले साल वो
इस कुर्सी पर बैठते नजर आएंगे। आप क्या सोचते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी की ये लड़ाई है। कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, ये सीधे टक्कर मोदी को देते हैं। और उन्होंने, आपको ये भी बताते हुए जाती हूं कि अरविंद केजरीवाल ने बाकी मुख्यमंत्री जो कि जो नॉन बीजेपी हैं, यानी उन क्षेत्रों में, उन स्टेट्स में जहां पर भाजपा की सरकार नहीं है, उन मुख्यमंत्रियों से भी केजरीवाल ने रिक्वेस्ट किया है कि आप ईमानदार बने रहिए, आप भाजपा के कहने पर इस्तीफा ना दीजिए, क्योंकि आपकी ईमानदारी ही आपकी पहचान है और जनता जानती है कि बेईमान और ईमानदार में क्या फर्क होता है। कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, इस बेईमानी और ईमानदारी की लड़ाई में आपके लिए कौन ईमानदार और कौन बेईमान। यही हमारा स्टार डिजर्ट। डन बेटा। बाय द वे, ये देख, तुम्हें शादी के बाद देने वाली थी, पर अभी सही है। इट्स रियली ब्यूटीफुल आंटी। और ये रिसेप्शन पे। आंटी मैं अभी ट्राई करके आऊं? भाभी आपने तो इसे बेटी बना लिया, लेकिन ये तो अभी भी आंटी पे अटकी है। फॉर्मेलिटी के लिए तो सब माँ कहते हैं, लेकिन जब ये बोलेगी दिल से बोलेगी। क्या हुआ बेटा, कुछ भूल गई? हाँ, आपको थैंक यू कहना माँ। एशप्रा, जश्न सच्चाई का।